नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप देख रहे हैं अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा आज की जो क्लास है हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो आप लोग समझते हो ना, जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसमें आपका पहला ही चैप्टर चल रहा है और वह क्या भैया, जीव जगत का वर्गीकरण। क्या है चैप्टर का नाम, याद है सभी को? जीव जगत का वर्गीकरण, ये तो नाम बेटा। इसमें आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा होगा, R.H. व्हीटेकर। उसने पूरे संसार को 5 भाग में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या पौधे और 5वां जंतु। तो हम पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि मोनेरा की बात कर रहे हैं। आपको पता है मोनेरा में क्या आता है? मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की। इसका उदाहरण हमने लिखे थे भैया, जीवाणु लिखा था सर आपने, हाँ जी। उसके बाद में हमने इस उदाहरण लिखा था माइकोप्लाज्मा, ठीक सर। उसके बाद में हमने लिखा था आपका ये एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, हाँ सर लिखा है। इसके बाद में हम लिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो जीवाणु के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, कई सारी क्लासेस तो हमारी जीवाणु के ऊपर ही हो चुकी है। उसके बारे में माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हम एक्टिनोमाइसिटीज हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है। ये तंतु में जीवाणु होते हैं जो कि एक कवक के समान दिखाई देते हैं पर कवक नहीं होते, ठीक है। और अगला क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया। आज का जो हेडिंग आप लिखेंगे बेटा नई लाइन से, नए पेज से, साइनोबैक्टीरिया, ये लिखना है बेटा आपको हेडिंग। चाहो तो स्पेलिंग लिख सकते हो, CYNOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बेटा? ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं का समूह होता है, बहुत बड़ा समूह है, ठीक है। अच्छा, ये तो पता ही है कि कैसी कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक होगी। क्यों? क्योंकि सर ये मोनेरा ग्रुप में आते हैं, तो इनकी कोशिका का प्रकार कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक। साथ ही साथ कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। अब सर वही बात, ग्राम नेगेटिव क्या? देखो मैंने पीछे बताया था, जैसे आपने पढ़ा अभी एक्टिनोमाइसिटीज में, कि वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव है। कि सर ये वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऐसा क्यों है? तो देखो ऐसा इसलिए है कि एक वैज्ञानिक थे ग्राम, उन्होंने जीवाणुओं को पकड़ा, उनको रंग के देखा था और रंगने के बाद में उनको धो के देखा एल्कोहल से। तो जो जीवाणु रंगे रह गए उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा था, क्योंकि उनमें टी कोई कम लोग उपस्थित होता है। और जो जीवाणु रंगे नहीं रहे उनको कहा, क्या कहा? ग्राम नेगेटिव कहा था। ये अंतर तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ बेटा जीवाणु वाले सेक्शन में। आप पिछली जो वीडियो है ना उनको जाके देख लो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, ये संपूर्ण विश्व में मिलते हैं बेटा, हर जगह आपको साइनोबैक्टीरिया मिल जाएंगे। संपूर्ण विश्व में आपको साइनोबैक्टीरिया उपस्थित रहेगा। तो एक खास बात, इन पर कशाभिका बिल्कुल नहीं होते। कशाभिका हमने कहा था फ्लैजिला, फ्लैजिला कहते हैं अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। इनमें गति कैसे होती है? सर्पण द्वारा गति होती है इनमें। फ्लैजिला नहीं होता फिर भी गति होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि इनमें विसर्पण द्वारा ये कर सकते हैं। विसर्पण ग्लाइडिंग प्रोसेस के द्वारा ये गति कर सकते हैं। इनमें एक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च कौन सा होता है? साइनोफाइसिन। आपको लिखना है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर साइनोफाइसिन नाम का स्टार्च या मंड पाया जाता है। स्टार्च अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी का मंड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही बेटा ठीक माने जाएंगे आपके। समझे मेरी बात को? ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें और क्या हो सकता है? क्लोरोफिल ए भी मिलेगा इसके अंदर, क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट रहेगा, कैरोटीन भी रहेगा, कैरोटीन रहेगा और फाइकोसाइनिन भी रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर पाएंगे। फाइकोसाइनिन भी रहेगा, ठीक है। मैं आपको पिक भी भेज दूंगा, उसकी चिंता ना करें बेटा। तो ये सभी प्रकार के बेटा आवासीय स्थानों पर तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ कुछ जल में मिलेगा, चाहे रुका जल हो चाहे बहता हुआ जल हो, वहाँ भी आपको ये साइनोबैक्टीरिया मिल जाएगा, ठीक है। यह साइकस की जड़ में मिल सकता है आपको। लाइकेन,
लाइकेन में जो लाइकेन जानते हैं, कवक और शैवाल का एक संयोजन होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। संयोजन क्या कि भैया कवक और शैवाल मिलकर एक रचना बनाते हैं जिसको लाइकेन कहते हैं, और दोनों इसमें सहजीवी की भूमिका निभाते हैं। तो जो शैवाल वाला पार्ट है ना, ये साइनोबैक्टीरिया ही होता है इसमें मोस्टली, यही होता है क्या, जरा कंफर्म कर लो। तो वो होता है लाइकेन, ठीक है ना। तो ये तो बात की बात है कि कवक और लाइकेन तो आपको याद रखना है वैसे मोटा मोटा। यहाँ लिख रहा हूँ देखो, कवक होता है ना और शैवाल, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है इसके अंदर क्या मिलेगा बेटा, कैरोटीन मिलेगा, फाइकोसाइनिन इत्यादि मिलेंगे, ठीक है। और यह इसकी संरचना होती है ना, वो कैसी होती है, वह भैया द्विस्तरीय कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। जैसे ये इसकी कोशिका भित्ति है ना, तो ये 2 स्तर की होती है। आपने पीछे पढ़ा था, आपने जो माइक्रोप्लाज्म पढ़ा था उसको 3 स्तर की थी, इसकी 2 स्तर की कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और कुछ खास आपको पूछेगा नहीं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि जो साइनोबैक्टीरिया है कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है। मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा बेटा, आपको तैयारी करनी इसकी पूरी। तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, हमने जो किया है ना अभी तक वो किया है हमने, देखो जीवाणु के बाद में बेटा माइकोप्लाज्मा कवर कर लिया है, उस पर इम्पोर्टेंट होता है आपका एक्टिनोमाइसीटीज, ये भी हमने कवर कर लिया है लास्ट क्लास में। यानी कि ये क्या होता है, इसे कर्ण कवक भी कहते हैं, कवक कहते हैं, लेकिन कवक में होता नहीं है, होता है मोनेरा के अंदर ही है। तो जीवाणुओं का ऐसा समूह जो कवक के माइसीलियम की तरह प्रतीत होता हो, क्योंकि ये शाखित हो तंतु में होता है, तंतु में मोस्टली कवक तंतु में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो जीवाणु का है ये भी तंतु में है, तो इसलिए हमको एक कवक जैसा दिखाई देता है, इसलिए कर्ण कवक कहा था इसको, लेकिन होता ये मोनेरा में ही है। समझ पाए मेरी बात को कि सर ऐसा क्यों कहा, इसे तो कवक में रख देते, क्योंकि बेटा अभी आपने देखो पीछे देखा है कि इसमें कुछ वर्णक वगैरह पाए जाते हैं और वो वर्णक सिर्फ मोनेरा में होते हैं। तो ये शाखित तंतु में होता है, मृदा में मिलता है, स्वच्छ जल मिलता है, खाद्य पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों में मिलता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव होता है, मृतोपजीवी होता है, खनिजीकरण करता है, एंटीबायोटिक इससे हमको मिलते हैं, उदाहरण स्ट्रेप्टोमाइसिस, इसमें जनन होता है बेटा कॉनिडिया की तरह, आपने देख लिया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा है बेटा आपका ये, इसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। ये कैसा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होता है जो कि मुख्य रूप से ग्राम नेगेटिव होता है और संपूर्ण विश्व में पाया जाएगा। और एक खास बात आपको याद रखनी है साइनोबैक्टीरिया में कि इसमें बेटा कशाभिका तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन फिर भी यह गति करता है। तो गति कैसे कर पाता है बिना कशाभिका के या बिना फ्लैजिला के, विसर्पण के द्वारा। तो विसर्पण विधि के द्वारा यह आसानी से गति कर सकता है। इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है और इस स्टार्च या मंड का नाम होता है साइनोफाइसिन। स्टार्च देखो आपको आलू में भी प्राप्त होता है, आप जो आलू खाते ना उसमें मुख्य रूप से स्टार्च या मंड होती है। तो आपको ये साइनोफाइसिन स्टार्च जो होता है यह साइनोबैक्टीरिया मिलता है, ठीक है जी। और इसका डायग्राम देखो यहाँ पे देख लेंगे आप, मैं आपको यहाँ तो पिक तो भेज दूंगा। ये इसका डायग्राम है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है, जो कि 2 लेयर की है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पतली सी लगा दी है, ये प्रोटीन पड़ी है, ठीक है। ये इसके जो इसमें पिगमेंट जो वर्णक मिले हैं, कौन कौन से वर्णक मिले हैं आपको, क्लोरोफिल ए मिला है, कैरोटीन है, फाइकोसाइनिन है, फाइक्रोथ्रिन है, ये सारे पिगमेंट्स के वर्णक इसमें पड़े हुए हैं चारों तरफ, ठीक है ना, दिख रहा है ना। ये जो आपको रचना दिख रही है लंबी लंबी, ये क्या है, ये भैया थाइलेकोइड होती है। थाइलेकोइड क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना हरित लवक, उनकी रचना होती है थाइलेकोइड। और ये जो है ये क्या है, इसके गुणसूत्र होते हैं जो कि गोलाकार होते हैं। आप रचना चाहे तो बना सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और फिर हम आपको अगली क्लास में फिर से कुछ नया चीज़ डिस्कस कराएंगे। इसके बाद में मुख्य रूप से कुछ बचा नहीं है आपका। अब आपको जो अगला जगह चलेगा वो है प्रोटिस्टा। कुछ रह गया वो थोड़ा बहुत, तो हम इसको कल करा देंगे आपका क्लियर। तो समझ पाए हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, RHB टेकर ने पूरे जगत को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 5 भाग बेटा ये रहे, और मोनेरा को पढ़ रहे हैं सबसे पहले जगत को। इसमें जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज आती हैं और साइनोबैक्टीरिया आता है।
तो लास्ट में साइनोबैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हमने कवर कर लिया। थैंक यू बेटा।